राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी अपने कामों में। और अब तो स्कूल खुल गए, जल्दी उठना पड़ता होगा सबको, जल्दी सोना पड़ता होगा। तो आप लोग बिजी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन ये है बच्चे पहले घर पे रहते थे तो ज़्यादा बिजी, पूरा दिन कभी कुछ बनाओ कभी कुछ। अब तो फिर भी ये है कि बच्चे स्कूल चले गए, ले लवा के जो भी लेना है फिर आ करके खाएंगे। इतना फिर भी थोड़ा बहुत बीच का टाइम बचता है। चलिए, मैं घूमने गई थी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आई हूँ शुक्करताल अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ हम वीडियो नहीं बना पाए। हमने उनके बेटे ने बस 2-4 पिक्चर क्लिक कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर थे और कहते फ़ोटो बंदर फ़ोन ले लेते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष था, ये देखिए 5000 वर्ष पुराना। यहाँ पर परीक्षित जी ने अभिमन्यु को वो भागवत कथा का ज्ञान दिया था, जो अर्जुन का बेटा था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटो शेयर करी, हनुमान जी की, फिर हमने अपनी भी क्लिक करी। थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ शेयर कर लिया। फिर मैंने यहाँ हमने अपनी करी, फिर गणपति जी की वहाँ मंदिर गए माथा टेकने, वहाँ पर भी बहुत बड़ी मूर्ति थी। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आए, यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े थे। यहाँ पर ये फ़ोन लेकर अपने पापा की वीडियो बना रहा था, फ़ोटो बना रहा था। तो लोग यहाँ बंदर भी बहुत थे, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग फिर यहाँ से निकले, हम लोग वापिस आ गए घर पे। हम लोगों ने डिसाइड कर रहे थे रास्ते में कि हम कल को कहाँ घूमने चलें। तो हमने सोचा कहाँ जाएं सोच रहे थे। फिर माइंड में आया कावड़ के दिन चल रहे हैं, पूरब महादेव जी चलते हैं, क्योंकि आगे आगे तो अब पूरब महादेव जी पे बहुत इन रश हो जाएगा सावन के दिनों में। तो हम चल पड़े पूरब महादेव जी। यहाँ से हम जाएंगे सीधा पूरब महादेव। वहाँ पर हम लोग शिवलिंग है, जहाँ पर परशुराम जी को दर्शन दिए थे भगवान शिव शंकर ने, और अपना शिवलिंग स्थापित किया था। ये बताते हैं कि यहाँ पर जो भी कोई मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। तो यहाँ पर ज़रूर जल चढ़ाने आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, कहाँ कहाँ से। ये मेरठ बागपत रोड पर है, अंदर जाके है किसी गांव के एरिया में। तो मतलब गांव का एरिया है यहाँ पर। तो एक गांव में ही भगवान जी ने परशुराम जी को दर्शन दिए थे, और यहाँ पर इन्होंने अपना शिवलिंग स्थापित किया था। और थोड़ी सी दूरी पे ही बाहर निकल के भगवान शिव शंकर के मंदिर, पूरब महादेव जी के बाहर ही थोड़ी सी दूर पर ही परशुराम का मंदिर भी है। तो हम लोग यहाँ आए अंदर, हम लोग अंदर घुसे, और यहाँ भी रश था। लेकिन कावड़ के दिनों में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो ये देखिए हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। सब कोई कैसे कर रहा था, कोई यहाँ पे रश काफ़ी था। यहाँ ऐसे लोग पूरा फूल वूल डाल रहे थे, और ये जो सेवादार थे उठा उठा के और बाल्टियों में भर भर के बाहर फेंक रहे। बताओ कितना निरादर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बाहर आए, हमने माता रानी के दर्शन करे, यहाँ पर प्रसाद वसाद चढ़ाया, धूप बत्ती करी। फिर हम लोग बाहर निकल आए धीरे धीरे। यहाँ से हम बाहर निकले और हमने अपनी फ़ोटो क्लिक करी यहाँ पर थोड़ी बहुत, मेरी फ्रेंड ने। मैंने कहा कर दे, 2-4 फ़ोटो तो खींच ही लें, फिर कहाँ मौका मिलता है। फिर कभी कभी तो हम आते हैं कहीं घूमने। तो हम लोगों ने फिर थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करी, और हम लोग फिर उसके बाद देख सकते हैं आप 3-4 फ़ोटो मैंने क्लिक करी, जो आपके साथ भी शेयर करी। फिर हम नीचे उतरने की तैयारी। फिर नीचे जब हम उतरने लगे तो मैंने कहा एक नीचे भी वहाँ पर एक जगह बनी थी, वहाँ पे मेरी खींचते फ़ोटो। देखिए मैंने यहाँ पर भी खिंचवाई। फिर हम नीचे उतर गए यहाँ से। यहाँ हम बाहर आ गए, हम देख रहे किस तरफ को बाहर परशुराम जी का मंदिर किस साइड है, इस साइड इस साइड। फिर ये मेरी फ्रेंड कहने लगी इस साइड जहाँ से हम आए थे बाहर की साइड ही है। फिर हमने कहा चलो फिर बाहर की तरफ निकलते हैं। तो हम लोग बाहर से, यहाँ पर अब तो बहुत ही फिर भी खाली था, लेकिन आगे देखना यहाँ इतनी भीड़ और इतना रश मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत दूर मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, वो लोग जल चढ़ाने के बाद भी यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी महानता बहुत है। तो फिर हम लोग बाहर निकले, हमारी परछाइयाँ दोनों की दिख रही थी। देखिए धूप थी बहुत तेज़, और सामने का सूरज था सुबह। हम सुबह 6:30 बजे, 6 सवा 6 बजे निकल गए थे, और हम लोग 7 साढ़े 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे सुबह ही सुबह। फिर हम लोगों ने दर्शन करे वहाँ से। यहाँ से बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि इस साइड है, इस साइड या इस साइड। फिर इस साइड देख के हम इस साइड आए मंदिर। फिर हम लोग पहले बाहर खड़े हो गए, इन लोगों को कहा जल वल चढ़ा लो। ये लोग जल चढ़ाने लगे, हम अपना पौधे वौधे देखने लगे कौन से पौधा कैसा है। फिर पता चल मेरी फ्रेंड कहने लगी नहीं यहाँ पर ना बोलेंगे तो ऊपर चलते हैं, फिर पौधों को हाथ लगाएंगे। कभी वो सोचे हम तोड़ रहे हैं कुछ भी। बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, हम शेयर करते लेकिन कर नहीं पाए।
वहाँ फ़ोटो खींचना भी मना कर रखा था। तो हमने कहा कोई नहीं, फिर हम लोग अंदर आए इधर से और हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन करे। सामने बिल्कुल परशुराम जी की मूर्ति थी, तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने है परशुराम जी की मूर्ति और एक साइड पे है भगवान शिव जी, शंकर जी खड़े हुए और एक तरफ नारायण जी। तो इस तरह से इस तरफ माता रानी की मूर्ति है और दूसरी साइड पर माता की है और उस तरफ लक्ष्मी माता और इधर राधा कृष्ण जी की है। तो हमने सभी के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद फिर मेरी फ्रेंड आई धूप बत्ती जला के भगवान जी की धूप बत्ती कर रही थी। देख सकते हैं आप, इसका हाथ दिखा धूप बत्ती करने के लिए, कह रही रुक जा अभी धूप बत्ती करके ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, धूप बत्ती करके ही चलेंगे, कर लो तुम धूप बत्ती। फिर इसने धूप बत्ती करी, उसके बाद हम लोग बाहर को निकले। फिर हम बाहर निकले, एक दो फ़ोटो इसने क्लिक करी मेरे साथ। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, अब घर चले या कहीं और। फिर हमने किसी ने कहा था लक्ष्मी नारायण मंदिर है मोदी नगर। जब मेरठ तक आए हैं तो मोदी नगर भी चलते हैं, तो हम निकल पड़े मोदी नगर मंदिर। दोपहर का टाइम था 11 बजे, मतलब सुबह का ही टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे का। हम लोग टहलते टूलते, फिर हमने बीच में खाना भी खाया। खाना खा के छोले भटूरे खाए हमने। फिर वो खाने के बाद हम लोग निकल पड़े मोदी नगर। मोदी मंदिर कहते हैं, मोदी मंदिर के नाम से है वो। और देखिए आप, कितना सुंदर मंदिर है। लेकिन बदकिस्मती हम पहुँचे तो ये कह दिया 3 बजे के बाद में। हम 3 बजे पहुँचे और ये कह रहे 6 बजे मंदिर खोलेगा, तो हम लोगों के दर्शन तो हुए ही नहीं। हमने फिर बाहर से ही बनाया। बाहर से देखिए कितना सुंदर व्यू है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, अंदर का वीडियो बनाएंगे और अंदर भी घूम के आएंगे। तो इसके साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको। तो इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। अगली बार फिर दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी मैं। अब मैं व्लॉग भी बनाऊँगी धीरे धीरे अपने घर के। तो मेरे को प्लीज़, जय श्री कृष्ण।